अगर आपको लगता है कि सौम्या कोई भूत है या उस पर कोई जादुई टोना, भूत-वूत सवार हुआ है या ऐसा कुछ, तो ये आपको गलत लगता है। क्योंकि अभी तक हम जिस सौम्या से मिल रहे थे, वो असल सौम्या तो थी ही नहीं, वो कोई और ही थी। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सफर एंड डायरीज। फ्रेंड्स, आज हमारी स्टोरी टेलिंग का डे 8 और आज मैं आपको बताऊंगी सौम्या का सच। पिछली कहानी में हमने जाना था कि मकान में जब सौम्या के घर आया तो उसने देखा कि सौम्या इस बार जो घर से बाहर निकली वो कुछ और ही थी। उसका कुछ अलग ही था और वो बहुत बदली हुई। आखिर क्यों? उसने तो ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वो डर के अपने वापस घर चला गया। इसके बाद की कहानी, सौम्या दूसरी रात फिर उसको वही आवाजें सुनाई देती हैं और वह जाती है अपने रूम में, उसी रूम में जाती है। इस बार सौम्या को ना कोई डर लग रहा था ना कोई घबराहट हो रही थी। वो एक नॉर्मली वॉक करके उस रूम में जाती है पर उस रूम में इस बार उसको तस्वीरों के अलावा कुछ और भी मिलता है। इस बार उसको मिलती है डायरी जो बहुत पहले खो चुकी थी। उस डायरी के पन्ने बार बार वहीं आकर रुक रहे थे जहाँ लिखा था कि तुमने सच तो लिख दिया है लेकिन तुम सच मान नहीं रहे। तो फ्रेंड्स, अब ये किस सच की बात होगी? सौम्या थोड़ी सी परेशान हुई और घबराई। अब सौम्या ने सोचा कि ये डायरी तो बरसों पहले खो चुकी थी, अब ये कहाँ गई? उसमें लिखा था, उस रात जो तुमने किया वो गलत था, बहुत गलत था। अगर तुम एक मौका दे देती खुद को या तुम किसी और को आवाज लगा देती, शायद आज वो हमारे बीच में जिंदा होती। अब ये वो हमारे बीच में जिंदा होती, अब ये वो कौन थी? तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं उस रात की कहानी। उस रात, एक्सीडेंट की रात, सौम्या के साथ आखिर हुआ क्या? जिस रात एक्सीडेंट हुआ था, सौम्या उस रात अकेली नहीं थी। सौम्या के साथ थी उसकी बचपन की एक दोस्त जो उसके साथ उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो कहीं से पार्टी करके आए थे और किसी बात पर उनका झगड़ा हुआ और झगड़ा गुस्से में बदल गया। गुस्से में सौम्या ने उसको जोर से धक्का दिया और उस धक्के की वजह से वो पहाड़ी के नीचे गिर गई। पहाड़ी के नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। फ्रेंड्स, ये सब सौम्या से सहन नहीं हुआ और सौम्या वहीं बेहोश हो गई। सौम्या की आंख खुली तो वो कहीं और ही थी, किसी और ही कमरे में थी। सौम्या डरी, परेशान हुई और उसको समझ में नहीं आ रहा। उसने अपने आप को बचाने के लिए ना तो किसी पुलिस को इन्फॉर्म किया ना तो किसी से मदद मांगी। और सौम्या ने अपनी याददाश्त का बहाना बनाया और एक्सीडेंट अपनी फ्रेंड का ना बोल के खुद का एक्सीडेंट बोलकर सौम्या ने सारी सिंपैथी गेन की। उसके बाद सौम्या याददाश्त चली गई, परेशान हो गई, बीमार हो गई, ये सोच के या ये बोल के वो किसी और दूसरे शहर में चली गई। अपना रिग्रेट या अपनी एक गलती को छुपाने के लिए वो चली सारी यादों से दूर हो गई, सारी पुरानी चीजों को भूलने के लिए। और सौम्या ने उस एक्सीडेंट के बाद सौम्या की आत्मा के दो हिस्से, एक सफर उसकी मन की कल्पना थी जो उसको कह रही थी कि वो एक्सीडेंट सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हादसा था, उससे वो गलती अचानक अनजाने में हुई। और एक था उसका अपना मन जिसको वो जी रही थी और उसमें था कि उससे गलती हुई है, उसने गलती की है। शायद वो उस दिन किसी से मदद मांग लेती या थोड़ी सी मदद कर देती तो आज उसकी फ्रेंड उसके साथ जिंदा होती, उसके साथ जी रही होती। वो सिर्फ उसकी मन की कल्पनाएं थी जो वो कर रही थी या जिसको वो बचाने की कोशिश कर रही थी। के बाद सौम्या को एहसास हुआ गलती। सौम्या उस खाली कमरे में जो मिरर लगा था उसके सामने जाकर खड़ी। सौम्या ने गलती मानी और बोली, गलती मेरी ही थी, मुझसे गलती हुई थी। सफर चिल्ला रहा था कि तुम ऐसे नहीं कर सकते, अगर तुमने अपनी गलती मानी तो मेरा क्या होगा?
मैंने डरी और आंखों में आंसू भरते हुए कहा कि नहीं, सारी गलती मेरी। अगर मैं उस दिन थोड़ी सी हिम्मत कर लेती तो आज मेरी दोस्त मेरे साथ जिंदा होती। और फिर सौम्या ने एक्सेप्ट की कि सारी गलती उसी की थी। अगर वो उस दिन थोड़ी हिम्मत कर देती उसकी फ्रेंड आज उसको जिंदा होती। जैसे ही सौम्या ने एक्सेप्ट किया, सफर की परछाई अपने आप खत्म हो गई। उसकी परछाई गायब हो गई। उसकी जो खाली तस्वीर है और एक कुछ बेजान सी तस्वीरें लगी हुई थी, वो सारी अपने आप ही वहां से गायब हो गई। आत्मा के जो दो हिस्से हुए अब वो एक हो गए और सौम्या को शांति मिली। अगली सुबह लोगों ने देखा एक्सीडेंट की जगह एक अलग सी ठंडी सी प्यारी सी हवा थी। डर का माहौल नहीं था और एक अलग सी आवाज गूंज रही थी। आवाज थी कि सच को मान लो, नहीं तो झूठ ही भूत का रूप ले लेता है। तो फ्रेंड, ये था सौम्या का सच, सौम्या का सारा सच। सौम्या ने कैसे अपने आप को बदला, कैसे याददाश्त का बहाना बनाया और कैसे वो दूसरे शहर आई, एक अलग शहर, अपनी एक पहचान बनाने की। लेकिन झूठ कभी रुकता नहीं है। झूठ से हम चाहे कितना भी बचे पर वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। इसलिए जितना हम झूठ से डरेंगे, झूठ उतना ही हमारे पास भागेगा। फ्रेंड, हिम्मत करें और सच का सामना करें। ये थी हमारी आज की स्टोरी और सौम्या का लास्ट फाइनल पार्ट। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये स्टोरी हमें कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोस, मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।